उसके साथ तैयार रहना। ये एक ट्रेनिंग है जिसमें मैंने मैसेज आपको किया था कि सोच के ऊपर क्या हमारा बिजनेस चलता है क्या। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दो चीज आप देख रहे हो यहाँ पर कि दो चीजों में एक चीज होती है हाउ, एक चीज होती है वाई। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या लगता है कि किसी काम को क्यों करें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या किसी काम को कैसे करें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मेरे को जब पता चला, जब हमसे पूछा गया था ये बात, तो मुझे लगा कि भाई हाउ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब पता चलेगा किसी काम को कैसे करना है तभी तो उसको कर पाएंगे। लेकिन जब मेरा सेशन हुआ एक, उसमें ये बताया एक कहानी के माध्यम से कि क्या मतलब वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हाउ। तो मैंने बोला हाउ। तो सर ने बताया कि भाई दो, मान लो दो बिल्डिंग है और उस दो बिल्डिंग के ऊपर एक फट्टा रखा हुआ है पतला सा, और उस पतले फट्टे पे आपको इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाना है। 20 मंजिल बिल्डिंग है और पतला सा फट्टा है, हो सकता है टूट जाए, गिर जाए, और नीचे ट्रैफिक भी चल रहा है। तो आप क्या जाओगे? अगर आपको 5 लाख रुपए दिया जाए तो जाओगे क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जान का खतरा है। वो कहते जान का खतरा है तो अमाउंट और बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको 1 करोड़ दे दिया जाए तो जाओगे? मैंने कहा 1 करोड़ में भी नहीं जाएंगे। तब उन्होंने कहा अब हम आपको 1 रुपए भी नहीं देंगे, फट्टा वैसे का वैसे है, सड़क वैसे की वैसे है, बिल्डिंग भी वही है, और जाना भी इसी फट्टे पे है, लेकिन अब आपको रुपया एक नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपके साथ सिचुएशन ये चेंज हो गई कि आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो सामने बिल्डिंग में फंस गया और बिल्डिंग में आग लग गई है, और यही एकमात्र रास्ता है उसको बचाने का। अब जाओगे या नहीं जाओगे? तो अब मैंने कहा जी अब तो जाएंगे फिर। तो अब क्यों जाएंगे? कि अब हमारे पास एक वाई आ गया कि मुझे जाना क्यों है। अगर मुझे ये पता चल गया कि मुझे जाना क्यों है, तो हम इतना बड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं। जैसे कई बार एक आदमी बहुत ज्यादा थका हुआ आता है और इतना काम करके आता है कि एक कदम भी उससे चला नहीं जाता, है ना। अब उसको बोलो कि यहाँ से दूसरी दुकान उस पे जाओ, दूसरी गली में, और दूध लेके आओ, तो उस समय वो कहता है भाई मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। बच्चे को बोलता है यार तुम ले आओ, बेटी को बोलता है कि मेरी हिम्मत नहीं है, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। और वाकई इतना थक चुका होता है वो। लेकिन जब एक कदम नहीं चल पा रहा वो, और उसके पीछे बाई चांस उस समय लग जाए कोई कुत्ता, है ना, और वो उसके पीछे पड़ जाए, तो क्या वो भागेगा या नहीं भागेगा? तो अब क्या मिला? अब उसका दर्द भी खत्म हो जाता है, उसके अंदर फुर्ती भी आ जाती है, और वो ओलंपिक की रेस भी दौड़ लेता है उस समय, क्योंकि अब मिल गया उसके पास वाई कि क्यों दौड़ना है। क्योंकि नहीं दौड़ेगा तो पीछे से भाई साहब आ रहे हैं, इसीलिए वो बहुत तेज भागेगा, है ना। तो किसी भी काम को हम क्यों करें और किसी काम को कैसे करें, कैसे बाद की बात है ना। जैसे अभी आपने देखा था कि अभी लॉकडाउन में हजारों लोग चल पड़े अपने घर की तरफ। जब चल पड़े तो उस किसी का घर 500 किलोमीटर था, किसी का 900 किलोमीटर था, तब भी वो कह रहे जी हम तो चल चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका वाई बिल्कुल क्लियर था। अगर वैसे किसी को बोला जाए कि 4 किलोमीटर चलना है जी पैदल, है ना, तो वो कहेगा नहीं बस बस पे चलेंगे, ऑटो पे चलेंगे, पैदल कोई नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसको क्यों इतनी लंबी सफर पे चल दिए लोग पैदल, अपने बच्चों, छोटे बच्चों को भी लेके, ना खाने पीने का कुछ है, जेब में भी 2 रुपए नहीं थे, तब भी वो चल पड़े। क्योंकि एक वाई जब क्लियर होता है ना आदमी को, तो असंभव काम भी फिर करने लगता है। इसीलिए तो ज्यादा बड़ा है वाई, वाई जितना ज्यादा बड़ा होता है लाइफ में, हाउ उतना छोटा हो जाता है ना। तो एक शीशा झूला जो होता है ना, जैसे एक तरफ ये बैठते हैं और एक तरफ दूसरे बंदा बैठता है और ऊपर झूला ऊपर नीचे करते हैं, एक जैसे पार्कों में लगा होता है शीशा। तो उसमें अगर इस बात को देखें कि वाई अगर बैठा है एक साइड और भारी है हमारा, वाई अगर बड़ा है तो हाउ बहुत छोटा हो जाता है। कई बार इस बिजनेस में लोग ज्वाइन करते हैं और उसके बाद छोड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि हाउ में फंस जाते हैं वो, कि ये बिजनेस होगा कैसे, है ना। जैसे मैंने इसको 4 को दिखा दिया, ये ज्वाइन नहीं कर रहा। अगर उसका वाई बड़ा होगा, यानी वो आया है अगर 5 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, 1 लाख के लिए, तो कुछ ना उसको कोई दिक्कत नहीं देंगी। दिक्कत कब देगी उसको? जब ये दिक्कत तब देंगी जब उसको लगेगा कि हाव हाव में, जब हाव बड़ा कर दिया उसने, यानी हाव शीशा झूले में भारी हो गया, तो जो वाई था
वो ऊपर चला जाएगा फट्टा अपनी आप ही, और ये वाला फट्टा नीचे हो जाएगा। तो वाई जिसके ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा टारगेट होगा, सपने बड़े होंगे, निगाहें उसकी फोकस बिल्कुल क्लियर होगा, तो हाउ तो अपनी आप ही हो जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अभी नोनी नहीं आती, सुनीना बताने नहीं आती, सीएनटी करने नहीं आती वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सीख लूंगा, क्योंकि 5 लाख के लिए थोड़ा सा सीखना ही तो है, 3 से 4 साल। तो उसकी सोच ऐसी हो जाती है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाई, क्योंकि अगर वाई क्लियर है हमारी लाइफ में, तो फिर किसी को कोई छोड़, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सब अपनी आप हो जाता है। लेकिन सामने आप ये स्लाइड देख रहे हो ना, तो हमारा वाई क्या है, हमारा इस बिजनेस में वाई क्या है, यानी वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास क्या वाई है। हमारे हर आदमी के कुछ सपने हैं, हर एक आदमी का कुछ अलग से कारण है कि क्यों कर रहा है वो वेस्टिज। हर एक आदमी का अलग कारण है ना। कुछ लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हैं, बड़ी इनकम के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग सपनों का घर लेने के लिए कर रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं या अभी छोटा घर है। कुछ लोग लग्जरी गाड़ी के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग विदेश यात्राओं के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग समय की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, है ना। और कुछ लोग कर रहे हैं मान सम्मान के लिए, यानी इज्जत लेने के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ लोग काम कर रहे हैं इसमें एक अच्छी सेहत के लिए, है ना। तो कुछ लोग सेहत के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ लोग काम कर रहे हैं आर्थिक सुरक्षा के लिए, यानी एक सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। वो सिक्योरिटी कैसी, कि अगर हम दुनिया में ना भी रहें तब भी हमारे पास पैसा आता रहे, इसके लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं जी। तो ये सारे जो सपने देखे 8-10 लोगों की, उसकी लिस्ट लगाई मैंने, आपको बताई। तो अपना सपना क्या है, अपना कारण क्या है इस बिजनेस को करने का, तो अपना कारण आप खुद छांटिए इसके अंदर। और अपना नंबर 1 प्योरिटी, यानी अगर 3 सपनों को चुनना हो कि 1 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे कौन सा है और 3 नंबर पे कौन सा है, तो आप खुद अपनी लिस्ट बना सकते हैं अपनी अपनी, कि भाई पहले अच्छी सेहत चाहिए, रुपया चाहिए या अच्छी गाड़ी चाहिए। कई लोगों को घर का सपना बड़ा हो सकता है। तो जब ये कारण बन गया कि मुझे क्यों करना है, फिर उसके बाद एक मतलब वाई आपके पास क्लियर हो गया। अब कैसे करना है वो बाद में देख लेंगे। कैसे के लिए बहुत सारे साधन हैं। जैसे अगर कोई ऐसी शादी हो रही है अपनी रिश्तेदारी में जिसके यहाँ जाना बहुत जरूरी है और जाना ही जाना है, और हो रही है बॉम्बे में, फ्लाइट हो सकता है फ्लाइट में जगह नहीं मिले, तो आप सोचोगे यार 2 AC 3 AC, है ना, जर्नल में जगह मिल जाए, कहीं भी जगह नहीं मिलेगी तो अपनी गाड़ी कर कर टैक्सी करके ऐसे भी चले जाओगे, क्योंकि वो शादी ऐसी है जिसको हम मिस नहीं कर सकते, घर की शादी है वो, है ना। तो हम हमें ये क्लियर होता है। कई बारी उससे भी बहुत बढ़िया शादी, यानी आलीशान शादी हमारे पड़ोस में हो रही है, लेकिन हमें वहां नहीं जाना। जब वहां नहीं जाना, चाहे वो पड़ोस में हो रही हो तब भी नहीं जाना, क्योंकि हमें पता है क्यों नहीं जाना। और वहां हमें पता है क्यों जाना है, तो कैसे के रास्ते अपनी आप निकाल लेता है आदमी। तो ये आपके पास रीजन है, इतने सारे वाई हैं आपके सामने कि क्यों करना है इस काम को आपको। तो ये वाई चुन लिया आपने। अब इसके बाद जब एक बारी वाई चुन लिया, डिसाइड कर लिया कि क्यों करना है इस काम को, तो उसके बाद क्या बारी आती है। उसके बाद यहाँ एक लाइन देख रहे हैं आप, मैन विद द ड्रीम विद नॉट बी डिनाइड। इसलिए पहले मैंने बात करी सपनों की, कि सपने अगर होंगे ना तो उसको कुदरत भी नकार नहीं सकता। जिनके पास हैं सपने, उनको कुदरत के द्वारा नकारा नहीं जाएगा, उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं अपने एमडी साहब की बात बताऊं, तो एमडी साहब जब मलेशिया में सर्विस करते थे, तो जिस कंपनी में वो काम करते थे, नेटवर्किंग की कंपनी थी, तो वहाँ बहुत सारे लोग कार अचीवर थे, और उस कंपनी ने एक गाड़ी की बुक बना रखी थी, कार बुक, जबकि इंडिया में किसी ने भी आज तक नहीं बनाई थी। और वहां उस समय वो एम्प्लॉय थे। तब वालिद साहब ने एक सपना बनाया था कि जब मेरी कंपनी होगी और उसमें लोग गाड़ियां लेंगे, तो मैं कार बुक बनाऊंगा एक, है ना। और आज उसके बाद, उसके कई सालों के बाद कंपनी शुरू हुई। उसके कई सालों के बाद ड्रीम अचीवर, जो कार अचीवर बहुत सारे बने, और आज एक नहीं है, 2-2 कार बुक है मिस्टर बाली के बाद वेस्टिज में, 2-2 कार बुक है। तो जिनके पास सपने हैं उनको नकारा नहीं जा सकता। उन डिपेंड करता है कि उसके ड्रीम्स एंड डिजायर उसके दिल में है किस किस लेवल की है वो। क्या वो बर्निंग डिजायर है, या फिर 2 लोगों की
ना सुनने पे ही, जैसे कहते हैं ना, जब आग लगाए आप किसी कागज में, छोटा सा अखबार का टुकड़ा ले या वैसे कागज पे आग लगा दो, तो वो कैसे बुझा सकते हो आप? सिर्फ हाथ से भी थप थप करके बुझाया जा सकता है उसको। लेकिन आग लगा दो किसी लकड़ी में, तो आप उसके अंदर अगर डाल देंगे ना एक बाल्टी पानी, तो वो बुझ जाएगी। लेकिन अगर आप आग लगाए या आग लग जाए बाई चांस जंगल में, तो आप बताओ कैसे बुझाएंगे? कौन सा हेलीकॉप्टर, कौन सी पानी की पाइपलाइन से, कौन सा फायर ब्रिगेड उसको बुझा सकता है? बिल्कुल आसान नहीं होता। जब हमारे जंगल जैसी आग लग जाती है ना किसी ड्रीम के लिए, किसी डिजायर के लिए, तब उसके बाद उसको रोका नहीं जा सकता और कुदरत भी उसको नकार नहीं सकती। इतने बड़े बड़े ड्रीम्स लोगों के पूरे हुए हैं, आपने देखे हैं। तो जितने भी लोग सफल हैं, अगर आप उसकी जीवनी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि उसने कभी भी अपने ड्रीम का साथ छोड़ा नहीं। अपनी डिजायर उसमें ऐसी थी जैसे आग लगी है, उसको पाना ही पाना है। लेकिन पीपल विदाउट विजन विल पेरिश, यानी कि जिनके पास विजन नहीं होगा ना, क्यों छोड़ जाते हैं कुछ लोग? क्योंकि वो अपने आप को देख नहीं पाते आगे चलकर इस बिजनेस में बड़ी इनकम के मुकाम पर या बड़े लेवल पे, तो वो छोड़ जाते हैं उसके बाद। क्योंकि जब दूरदर्शिता नहीं होगी, जब उसको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे अगर आप सामने धुंध ही धुंध है, तो डेस्टिनी दिखाई नहीं दे रही, सड़क भी दिखाई नहीं दे रही, तो क्या है, या तो हमारे पास गूगल मैप होता है या फिर येलो फॉग लाइट होती है। तो ड्रीम वो फॉग लाइट होती है जिससे धुंधला रास्ता भी क्लियर नजर आने लगता है। लेकिन जिनके पास विजन नहीं है, जैसे जब कंपनी शुरू हुई थी तो मिस्टर बाली का एक विजन बना था कि जब मैं ऐसे अचीवर बढ़ जाएंगे ना, तो जैसे फिल्म फेयर नाइट होती है टीवी पे, ऐसे हमारे भी अवार्ड फंक्शन कराऊंगा मैं, एक रेड कारपेट बिछा के। मेरे जो ऐसे सुपरस्टार, जो हमारे सुपरस्टार है, क्राउन एंड अबाव होंगे, जो एम्बेसडर होंगे, उनको इतना भव्य स्वागत करेंगे हम उसका कि वो याद करेंगे कि उन्होंने वेस्टिज को ज्वाइन किया और दिल जान लगा के वेस्टिज में मेहनत करी। तो उनकी मेहनत ऐसे लगेगी जैसे उनको बहुत कम है। जब फॉरेन ट्रिप जाता है कंपनी का, तो उनको इतना बड़ा ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो लोग सोचते हैं कि यार इतनी सी ना मिलने पे काश मैंने और मेहनत की होती। तो इतनी सारी, इतनी जो मेहनत है उसका रिवॉर्ड कई गुना ज्यादा उनको लगता है ट्रिप के अंदर। और जो लोग विजन नहीं देख पाते अपना, है ना, अपने आप को उस स्थान पे नहीं देख पाते, अपने आप को नहीं इमेजिन कर पाते, इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में नहीं देख पा रहे, वो फिर वो लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं बिल्कुल। है ना, ऐसे आपने बहुत लोग देखे होंगे। और ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, ये नहीं कि वो स्टार्स इससे पहले, डायरेक्टर से पहले ही हो सकता है, डायरेक्टर के बाद भी हो सकता है। क्योंकि जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। है ना, सावधानी कैसे? उसका फोकस जो है वो ड्रीम से हटते ही उसको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप अपने सामने ऐसे अंगूठा रखेंगे ना, अभी अपने सामने रख सकते हो, तो अपने सामने जब आप अंगूठा रखोगे और अंगूठे को देखोगे, तो अंगूठा क्लियर दिखेगा आपको। और अंगूठे को ना देख के सामने दीवार पे जो लगी फोटो है उसको देखोगे, तो अंगूठा धुंधला दिखेगा। है ना, तो यहाँ पर ये है कि जिसको आप देखोगे, जहां आप फोकस लगाओगे, वो क्लैरिटी उसकी बढ़ जाएगी, क्लियर पिक्चर दिखेगी। अगर हमारा फोकस है कमियों के ऊपर कि ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, तो यानी आपने ध्यान हटा दिया उन लोगों से जो लोग आने वाले थे आपके क्राउन, उन लोगों से आपने ध्यान हटा दिया। क्योंकि दिमाग एक बार में एक जगह ही ध्यान दे सकता है, दो जगह पे ध्यान नहीं दे सकता वो। तो जब ध्यान हो गया हमारा कमियों पे, या जो कमियां आ रही हैं, जो वो काम नहीं कर रहा उसने भी छोड़ दिया, ये कह रहे हैं जी प्रोडक्ट महंगे हैं, तो शिकायतों पे हमारा ध्यान चला गया। और जिस पे आप ध्यान देते हो ना, वो चीज बड़ी हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। जैसे इस समय भी हम सभी लोग सांस ले रहे हैं, अपनी आप जाती है, अपनी आप आती है सांस। लेकिन अगर आपको मैं 10 सेकंड के लिए ये काम दूं, अगर कि आपने सिर्फ, मैं अभी साइलेंट हूँगा, सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी सांस पे गौर करना है कि वो कैसे निकल रही है और कैसे अंदर जा रही है। सिर्फ सांस पे गौर करना है, एक बारी करके देखो आप, सांस पे गौर करना है सिर्फ। है ना, मैं तो बोल रहा हूँ, जैसे आप बोलते ही वो नॉर्मल हो जाती है, जैसे ही आपने गौर करा सांस के ऊपर, है ना, कैसे वो आ रही है, तो आपने देखा उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है अपनी। जैसे ही आपने सांस पे ध्यान दिया उसकी लेंथ बढ़ गई,
उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी जिस चीज पे आपने ध्यान दिया वो बढ़ जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी और ज्यादा। तो ज्यादातर हमारा ध्यान कई बारी वहां होता है जो काम नहीं बन पा रहे हमारे। तो आपने सिर्फ इस तरफ ध्यान देना है कि मैं जब क्राउन बनूंगा 5 साल बाद या 3 साल बाद, जब भी जैसी हमारी स्पीड होगी, तो क्या चेंज आएगा हमारी लाइफ में। तो सिर्फ ध्यान जो है इसी तरफ हमारा रहना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, जब 5 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ तो क्या क्या चेंज आएंगे हमारी लाइफ में, कौन सी हम गाड़ी चला रहे होंगे, कौन सी कंट्री घूम रहे होंगे, कहाँ बच्चों को घुमाने ले जाएंगे, नैनीताल ले जाएंगे या फिर और जगह पे, है ना। इंडिया में भी बहुत जगह है घूमने की, इस समय तो बाहर जाना भी संभव नहीं है, लेकिन बाहर जब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तो फिर घूमने फिरने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो कहाँ हम घूमने ले जाएंगे उनको, कौन सी गाड़ी ले जाएंगे, बर्थडे कैसे मनाएंगे, है ना, कोई एनिवर्सरी आएगा, कुछ आएगा, तो क्या हम घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे या सबको बाहर ले जाएंगे अपने खर्चे पे, क्योंकि दिक्कत ही नहीं होगी 5 लाख आ रहे तो, है ना। कई बारी हम इतना बड़ा फंक्शन करते तो है लोग सैलरी में भी, कि वो एक सैलरी अपने उस फंक्शन पे साल में एक बार खर्च कर देते हैं, 5-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए, क्योंकि कमाते 20 हजार हैं। लेकिन जब हम 5 लाख कमा रहे होंगे तो 5 लाख रुपए से भी तो फंक्शन कर पाएंगे अपने बर्थडे वगैरह में भी। तो लोग देखेंगे यार ये बर्थडे में ही 5-5 लाख, ये सीधा रिजॉर्ट ही ले जाते हैं अपनी पूरी रिश्तेदारी को, है ना, वहां मना के आते हैं 2 दिन में। क्यों क्यों मना के आते हैं? क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 1 महीने की सैलरी तो दे रहे हो आप, अगला 5 लाख जब आप आओगे अगला चेक पक्का है आपका। तो 5 लाख जब आप कमाओगे, क्राउन से ऊपर का लेवल होगा, क्राउन होगा, आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, इसको आप एक डायरी पे भी कई चीजें लिख सकते हैं कि क्या क्या बदलाव होगा, है ना। तो जब आप ये लिखोगे एक्सरसाइज तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको अंदर से पावर देगा, शक्ति देगा और स्माइल देगा कि मेरे को कितना अच्छा लग रहा है यार, कि ऐसे ऐसे लाइफ मेरी, पूरी लग्जरी लाइफ मेरा वेट कर रही है। लेकिन जैसे अगर ये सोचेंगे आप कि भाई ये अगर ना हुआ तो फिर आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली उदासी आ जाएगी, उसके लिए अलग से आपको कोक भवन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऑटोमेटिकली हम सीरियस हो जाएंगे कि यार थोड़ा सा मुश्किल है, ये नहीं करता वो नहीं करता तो 5 लाख कैसे होगा। तो आपने ध्यान अपना जहां हटाया और ऑटोमेटिकली चीज कमियां बड़ी होने लग गई, जहां कमियों से ध्यान हटाया और पॉजिटिविटी पे लगाया तो वो बढ़ने लग गई। लेकिन कहने में और करने में फर्क नहीं है क्या, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे सोच से दुनिया चल रही है मेरी, और जो मैं सोचूं वो पूरा हो जाएगा। अगर आज भगवान सामने आ जाए कि मांग बेटा क्या मांगता है, जो तुम बोलोगे मैं वो पूरा कर दूंगा, है ना। तो हम क्या मांगेंगे फिर उस समय? क्या हम यही मांगेंगे कि बस 2-4 ज्वाइनिंग हो जाए हमारी? ऐसा तो नहीं मांगेंगे ना। तो वैसे क्या होता है, वैसे यहाँ जो कोट देख रहे हो आप, ये प्लांट ए थॉट गेट एन एक्शन। आप ये मानेंगे इस बात को कि जैसी हमारी सोच होती है ना, ऐसे ही हमारे एक्शन होते हैं। जैसे सोच में हमने सोचा कि आज ये वाली मीटिंग हम अटेंड करेंगे, तो जैसी सोच आई आपकी कि अटेंड करेंगे, तो आप तैयार थे कि 7:30 बजेंगे तो हम अटेंड करेंगे, है ना। या फिर ये सोच आई कि भाई आज नहीं कर पाऊंगा मैं अटेंड, तो पहले आएगा विचार, क्योंकि कोई भी चीज 2 बार दुनिया में बनती है, बल्कि रहता 3 बार में बनती है बड़ी चीजें। तो पहले तो आया विचार किसी को कि ताजमहल बनाना है, फिर उस ताजमहल को पेपर पे नक्शे पे उतारा गया, और उसके बाद फिर एक्शन में आया वो। कोई भी ऐसी चीज का जन्म नहीं हुआ जिसका जिसको पहले वो बन गई हो, उसके बाद उसको बनाने के बारे में सोचा गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तो जैसे ही हमारी सोच आई कि भाई मुझे इस काम में ऐसे करना है, इस ड्रीम को पूरा करना है, तो एक्शन भी फिर हमारे वैसे ही हो जाते हैं। जैसे आपने डिसाइड किया, जैसे हम कई बार ट्रेनिंग सेमिनार में जाते हैं, तो ट्रेनिंग सेमिनार के बारे में सोच क्या रखते हैं कि मुझे जाना है, और सेमिनार के बाद सोच रखते हैं कि अगली सेमिनार में मुझे आना है, तो अर्ली बर्ड की टिकट भी ले लेते हैं। लेकिन जैसे फिर एक आदमी ये भी सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, तो जैसे ही वो ये थॉट आता है उसके माइंड में कि आऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, या ले तो लिए, या मैं जो आ रहे हैं अगली बार इनको मैंने सुना तो हुआ ही है ना। तो जैसे ही विचार आया उसका कि सुना हुआ है और मुझे शायद आऊंगा नहीं आएगा पक्का नहीं है, तो क्या लगता है वो अगली बार टिकट ले गया होगा? नहीं लेके गया होगा। जैसा उसने सोचा वैसा ही एक्शन ले लिया उसने, और जैसा उसने एक्शन लिया
वैसी उसकी हैबिट बन गई, और जैसी उसकी हैबिट बन गई वैसा ही उसका करेक्टर बन गया, है ना। जब एक्शन को हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वही चीज हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे अगर सुबह जल्दी उठने की किसी की आदत मतलब है, बार बार उठा जब वो, तो कुछ समय उठने के बाद, 1 महीना वो लगातार उठा, अब उसको अच्छा लगा, सुबह सुबह स्नान करना अच्छा लगा उसको, अब उसकी हैबिट बन गई, और हैबिट से उसका करेक्टर बन गया। अब बच्चे भी जैसे ना पूछते भी नहीं है, अगर उनको पता है कि पापा अगर नहाने के बाद ही खाना खाएंगे, तो वो जाके कभी नहीं पूछेंगे कि पापा खाना लाऊं क्या, या बन गया ये लो जी खाना। उनको पता है जी नहाए नहीं है, इसका मतलब ये खाएंगे नहीं। तो हमारी आदत पता चल जाती है हमारे आसपास लोगों को। जैसे अगर सेमिनार में की आदत है कि हमेशा सेमिनार वो उसने कभी मिस नहीं करता, जब भी उसका ग्रुप आता है वो सेमिनार उसमें मिलता है वो बंदा, तो उसको ये ऑटोमेटिकली पता होता है, पूछता नहीं है कि इस सेमिनार में आप आओगे या नहीं आओगे, अपने ग्रुप को भी बोल देता है, खुद नहीं आ पाता, कि वहां जाना, ये फोन नंबर है, यहाँ से आपको टिकट मिलेगी, या इनसे बात कर लेना, ये आपकी हेल्प करेंगे। हमसे बिना पूछे भी कह देता है वो, क्योंकि उसको पता होता है कि ये करेक्टर में शामिल हो गया वो, कि इसका नाम मतलब कि सेमिनार में आना ही है। जैसे नीलम जी ने आज तक कोई भी लेडीज क्लब, लेडीज का जो भी इवेंट होते हैं वो कभी मिस नहीं किया आज तक। बीमारी में भी दवाई खा के भी वो पहुंच गई हैं हमेशा। तो एक करेक्टर बन जाता है, सब लोगों को पता चल जाता है कि भाई यहाँ ये मिस होने वाली बात नहीं है, अब तो ये करेक्टर है इनका, यानी ये लगातार इनके एक्शन ऐसे ही दिखाते हैं। और जैसा हमारा करेक्टर होता है ना, वैसी ही हमारी फिर डेस्टिनी बन जाती है, हमारी मंजिल भी वैसी ही बन जाती है। तो यहाँ इस बात को अगर आप याद रखो, तो जब भी आप अपने ग्रुप से बात करोगे ना, अब आपको बात करते ही पता चल जाएगा कि क्या ये मेरा क्राउन है, या फिर ये एक डेंजर वाले रास्ते पे चल रहा है, जो रास्ता खाई की तरफ जाता है। सबसे अच्छी बात यह है वेस्टिज में, कि जो रास्ता खाई की तरफ जा रहा होता है, यहाँ से यू टर्न कभी भी लिया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी अपने आप को सुधारा जा सकता है, कहीं से भी यू टर्न इसका संभव है ना। तो इसमें जब आप बात करेंगे लोगों से, तो आपको उनके विचार पता चलते हैं। जैसे फिर विचार पता चलते हैं, आपको पता चल जाता है यार ये इसके फिर एक्शन भी ऐसे ही होंगे। जैसे ही कोई स्कीम आती है, तो विचार क्या आता है फिर उसी टाइप से। फिर ये आगे मैं बताऊंगा कि जब जब एक सफल आदमी, जब जब जिसने सोचा, यहाँ पे एक स्टोरी आती है कि एक चोर को, बहुत बड़ा चोर और डकैत हो गया, उसके उससे हाथों कुछ मर्डर हो गए, फिर उसके डेस्टिनी हुई लास्ट में, उसको फांसी की सजा दी गई। तो जब उसको फांसी दे रहा था जज, तो उसने बताया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। जब ये पूछा गया कि आखिरी इच्छा क्या है, तो फिर उसके बाद उसने बोला जी मेरी माँ को बुलाया जाए, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो जब उसकी माँ को बुलाया, उसने सोचा कि माँ के लिए तड़फ रहा होगा ये बहुत टाइम से, है ना। तो उसके बाद उसकी माँ आई, तो चोर ने क्या किया, अपनी माँ को एक थप्पड़ मार दिया। तो जज ने सोचा कि यार ये वाकई इसी लायक है, जब इसको इतनी भी तमीज नहीं है कैसे। तो उसने कहा कि तुमने माँ को मारा क्यों, है ना, इसीलिए बुलाया था क्या उसको। वो कह रहा है जी बिल्कुल इसीलिए। क्यों बुलाया, क्योंकि अगर जब मेरे विचार आया था ना शुरू में चोरी का, मैं स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था किसी दोस्त की, तब मेरी माँ ने मुझे रोका नहीं, पूछा है कहाँ से लाया है, मैंने ऐसी बताया, उन्होंने ये नहीं बोला, और वहां पे मेरे एक्शन को सुधारा नहीं। फिर मेरी धीरे धीरे ये आदत बन गई, फिर छोटी छोटी बुक्स में चुराने लग गया और बड़ी चीजें चुराने लग गया। जब वो आदत हो गई, तो बड़े होके भी मैं चोरी बना, और उस चोरी के दौरान कई बारी जब हुआ तो फिर एक्सीडेंटली या जो भी है, फिर कुछ मर्डर भी हुए। मैं आगे मतलब क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। आज उसकी जो आज मैं लटक रहा हूँ फांसी के फंदे पे, तो ये सोच के ऊपर है कि एक दिन जब मेरी सोच आई थी, अगर मेरे को एक्शन में वहीं रोक लिया जाता, या मेरे सोच बदल दी जाती, तो आज मेरी डेस्टिनी ये ना होती। जब हम डेली डेली प्लान दिखा रहे हैं, डेली 3 प्लान दिखा रहे हैं, 90 प्लान दिखा रहे हैं एक महीने में, और 2 या 3 लोगों का ज्वाइन करना तो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता ना करें। और नहीं भी कर रहे, लेकिन अपना एक्शन यानी थॉट क्या था उसका, एक दिन में 3 प्लान दिखाने हैं, फुल टाइमर हूँ। और एक्शन क्या था कि इनवाइट करना, प्लान दिखाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना। हाँ मिल रही है ना मिल रही है, कोई चिंता की बात नहीं करी उसने, लेकिन लास्ट में उसकी डेस्टिनी क्या मिलेगी। आपको क्या लगता है, अगर वो यही काम 2 साल 3 साल करता रहा खुद के साथ और अपने लोगों के साथ, तो डेस्टिनी क्या देखते हो आप उसकी।
डेस्टिनी बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो क्राउन, यूसीडी, ऐसा कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना, डिफॉल्ट मिलेगा, क्योंकि उसकी सोच बताती है और उसके एक्शन बताते हैं कि वो जा कहाँ रहा है। तो यहाँ नेक्स्ट भी जाना चाहेंगे कि थॉट्स ही सब कुछ है ना। सफल आदमी, विनर्स जो होते हैं, वो क्या डिफरेंटली करते हैं, वाई डू विनर्स डू थिंग्स डिफरेंटली, क्योंकि वो सोचते ही अलग ढंग से हैं। अलग क्यों करते हैं वो विनर, क्योंकि वो सोचते अलग ढंग से हैं। अब जैसी उसकी सोच होती है विनर की, वैसे उसके एक्शन हो जाते हैं, है ना, और जैसे उसके एक्शन होते हैं वैसी हैबिट बन जाती है। तो हैबिट के बाद जब लगातार वो यही काम करता है, तो हमें लगता है ये है बहुत, ये बड़े बड़े सेमिनार करवाते हैं, ये कराते हैं, क्योंकि किसी दिन सोचा था तभी तो करवाते हैं, अलग ढंग से सोचा, है ना। नेक्स्ट को देखते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि सफल डिस्ट्रीब्यूटर में और ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर में फर्क क्या है दोनों में, है ना। जो आज की डेट में कामयाब है और आज की डेट में ऑर्डिनरी है, या फिर छोड़ रहा है बिजनेस को, कम कर रहा है, अपने अनुसार कर रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है, सोच से डिपेंड करेंगे हम। यहाँ हर बात पे मैं आपको सोच बताऊंगा कि क्या सोच होती है किसी सफल डिस्ट्रीब्यूटर की। क्योंकि जब भी देखेंगे ना आप, जब भी कॉन्टेस्ट की बारी आती है, कॉन्टेस्ट की, तो क्या करते हैं सफल आदमी, कैसे सोचता है, उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने की सोचता है ना। क्यों भाग लेने की सोचता है, सिर्फ सोचता है अभी। तो जैसी उसकी सोच होती है, एक्शन उसके वैसे ही बन जाते हैं। जैसे ही 1% पूल आया, उसने सोचा कि मैं इसका भागीदार बनूंगा और मुझे ये चाहिए 1% पूल में हिस्सेदारी, है ना। मैं बनूंगा डायरेक्टर, 14-17% पे था पहले, वैसे भी डायरेक्टर बनने ही वाला था। तो उसने कहा क्यों ना फिर मैं इस कॉन्टेस्ट में भाग लूं। और कुछ लोग हो सकता है डायरेक्टर भी हों पहले से ही, लेकिन जैसे ही कॉन्टेस्ट आया और सोच में उनके आया कि मेरा तो लगेगा नहीं जी, 8,500 पॉइंट्स कौन करेगा, है ना, बहुत मुश्किल टारगेट दे दिया ये तो। अब जैसे ही उसकी सोच आई, चाहे वो डायरेक्टर हो, सिल्वर हो, कोई सी भी लेवल पे हो सकता है, लेकिन सोच तो एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर की 5% वाले की भी हो सकती है, और डायरेक्टर, सिल्वर और बहुत बड़े लेवल की भी हो सकती है। लेकिन इतने लेवल पे पहुंचते पहुंचते आदमी अपनी सोच को बदल चुका होता है, इतना कुछ ज्ञान ले चुका होता है, इसलिए चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर एक डायरेक्टर सोच रहा है और ऑर्डिनरी सोच के साथ कर रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो जैसे उसने ये सोचा, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो अपने एक्शन उस रूप में ले रहा होगा कि भाई मुझे इसके अंदर अब इस बार 3-4 हजार पीवी करनी है या 2,000 करनी है, या कम से कम मुझे एंटर जरूर करना है 1% पूल में, एक बारी मेरी एंट्री हो जाए, उसके बाद देखेंगे 8,500 के लिए और जोर लगाएंगे, अभी तो 2 महीने और पड़े हैं, बस एक बारी एंट्री हो जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सोच थी उसकी। जब भी कॉन्टेस्ट आया तो सोचा, 2 से 6 तक कॉन्टेस्ट आया, कोई इवेंट आया, है ना, इवेंट आया, जैसे अभी 5:30 बजे भी एक बड़ी ट्रेनिंग थी विष्णुकांत जी की, उससे पहले 2 बजे थी मिसेस देव, मिस्टर देव एंड मिसेस देव की, चंचल मैम की आज ट्रेनिंग थी। तो इवेंट, जैसे ही इवेंट आया, उसके बाद क्या सोचा, यार सेम टाइम पे आ गया, पता नहीं भेजूंगा वो कौन सी अटेंड करेगा, इसी कंफ्यूजन में हो सकता है भेजा ना हो मैसेज, या भेज दिया तो खुद इवेंट को बिल्ड नहीं किया। फोन करके अगर हम बता देते 10-20 लोगों को, तो हमारे उस इवेंट के अंदर लोग जरूर होते, है ना, या जिन्होंने किया होगा ऐसा उनके होए भी होंगे। तो जब भी कोई इवेंट आता है, सेमिनार आता है, उसके लिए उसकी तैयारी पहले से ही कर सकते हैं हम। जब पहले से तैयारी होगी, यानी तैयारी क्या होती है इस इवेंट की, तैयारी होती है कि जब भी हम प्लान दिखाएं, अपनी टिकट दिखा दिखा के हमने इवेंट अगर बेचा होगा, तो हमारे उसमें गेस्ट भी होते हैं फिर, और इवेंट वो सफल होते हुए दिखता है। लेकिन ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचता होगा, क्या लगता है आपको, क्या सोचता होगा वो, कि जब इवेंट की बारी आती है, तो एक आदमी सोचता होगा कि यार अब 200 रुपये कौन देगा सेमिनार के, है ना, अब उसके तो जूम ऐप ही लोड नहीं हुआ, उसको कराएगा कौन। अब मैंने मैसेज दे दिया, मैंने अपना लिंक भेज दिया, सिर्फ लिंक भेजना काफी नहीं है, उसको फोन करके लोड कराना, उसको सिखाना कि चलेगा कैसे, क्योंकि सब लोगों को नहीं आता, कई बार आवाज के चक्कर में ही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही के चक्कर में पूरा इवेंट रह जाता है। ट्रेनिंग्स जब भी अनाउंस होती है, तो उसके बाद उसकी सोच क्या कहती है, जो सफल डिस्ट्रीब्यूटर जैसी सोच है, जो एक रास्ते पे है, जो सफल बनाने जा रहा है उसको,
तो वहां पे ट्रेनिंग का नाम आते ही वो कहता है यार ये वाली ट्रेनिंग में जरूर अटेंड करवाऊंगा अपने लोगों को, है ना। उससे पहले से वो तैयारी करने लग जाता है, यानी उसको बिल्ड करता है। वैसे ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोच रहा होता है, वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहे जी, प्रोडक्ट बिकेंगे तभी तो पीवी आएगा। प्रोडक्ट बेचना का काम नहीं है यहाँ पे, प्रोडक्ट यूज करने का काम है पहली बात तो, और ज्वाइनिंग का काम नहीं है। एक चीज बेचनी है इसमें, एक चीज क्या बेचनी है, इवेंट बेचने हैं, है ना। इवेंट, ट्रेनिंग में आना और ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करना, ये भी एक इवेंट है, और हमेशा ट्रेनिंग मोड में रहना। मैपा जब भी आता है ना, मैपा का मतलब होता है क्लोजिंग, यानी जब आप शुरुआत हुआ 2 तारीख से, जैसे इस ये महीना शुरू हुआ 6 तारीख से और चलेगा शायद 3 तारीख तक, है ना। तो उसके बाद अब आ गया है हमारा 20-21 शुरू हो गया है, तो यहाँ से हमारा मैपा शुरू हो जाता है, यानी क्लोजिंग का पीरियड शुरू हो गया। अब कुछ लोगों का बिजनेस इस समय थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं कि अब ये डिसाइड हो गया कि ये होना ही नहीं है, अब ये टारगेट हमारा पूरा नहीं हो सकता। और कुछ लोग यहाँ पे अपनी स्टेटस रिपोर्ट, डीएनआर, बीडीआर रिपोर्ट निकालेंगे और सबको कॉलिंग करेंगे कि इसका 8% रहता है, क्योंकि अभी भी कंसिस्टेंसी के लिए 5 दिन पड़े हैं हमारे पास, 5 दिन, वो भी मल्टीपल इनवॉइसिस पे पड़े हैं, है ना। लेकिन ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोच रहा होगा कि यार इस टाइम पे ना तो वो सामान जब लेट आ रहा है, फिर करूंगा कैसे मैं, अपने लिए भी वैसी सोच रखता है। और उसके बाद जैसे हमारी 10 तारीख आती है और 10 तारीख को पे आउट आता है, अगर किसी को उसमें दिक्कत भी होती है पैसों, जैसे पे आउट आता है सबसे पहले अपनी बिलिंग करा लेनी चाहिए उसी समय, 60 या 100 पीवी की, जिस भी कंसिस्टेंसी में आप आना चाहते हो। और 40 पीवी से अगर कम होता है डायरेक्टर का, वैसे भी उसका पे आउट नहीं आता। तो अगर नहीं भी कराई तब भी आपको पता है आपको 30 तारीख को या 2 तारीख को तो करानी पड़ेगी पड़ेगी उसको। जब करानी पड़ेगी ही, तो 10% का जो 3,000 का हमने सामान लेना था, 300 रुपए का हर महीने वो नुकसान क्यों कर रहा है फिर, है ना। मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटी यानी प्लानिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो प्री जज ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर प्री जज बहुत ज्यादा करता है, कि जब भी लिस्ट बनाने की बारी आएगी तो प्री जज करेगा कि वो करेगा या नहीं करेगा, इसी तरफ उसकी सोच रहती है। वो पहले से ही जानता है सब कुछ कि ये करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो प्री जज जो सफल डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको पता होता है कि मेरा काम सिर्फ प्लान दिखाना है, उसको जबरदस्ती गन पॉइंट पे ज्वाइन कराना मेरा काम नहीं है, जबरदस्ती नहीं करी जा सकती किसी के साथ, है ना। तो प्री जज नहीं करना कभी भी। लेकिन सफल आदमी जैसे ही सोचता होगा कि भाई प्री जज मेरा काम नहीं है, या वो प्री जज करता ही नहीं है, तो उसका एक्शन कैसा होता होगा, है ना। वो इनवाइट करने में भी प्री जज नहीं करता, यानी इनविटेशन भी उसकी ज्यादा होती होंगी। जब इनविटेशन ज्यादा होती है तो उसकी अपॉइंटमेंट भी ज्यादा उसको मिलती होंगी, है ना, क्योंकि प्री जज उसका काम नहीं करना, प्री जज करता ही नहीं है, वो अपने काम पे ध्यान देता है, अपने कर्मों पे ध्यान है उसका, है ना। फल देना बाद की बात है, क्या फल आएगा, हाँ का या ना का या कस्टमर का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है बाद में, समय के ऊपर। तो प्री जज नहीं करना। और जैसे ऑर्डिनरी आदमी डिसाइड करता है कि यार ये तो बहुत पैसे वाला है, ये ज्वाइन करेगा ही नहीं, तो जैसे ही उसने सोच में लाया अपना, एक एक विचार आया एक ऑर्डिनरी इंसान के कि ये शायद नहीं करेगा या पैसे वाला बहुत है, इसको क्या जरूरत है वेस्टिज के बिजनेस की। तो जैसे ही ये विचार आया, तो आपको क्या लगता है कि ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर कॉलिंग पे लगा होगा उसके बाद एकदम, या अपनी डायरी भी बंद करके बैठ गया होगा, है ना। तो ये सारा सोच, शुरुआत होती है सोच से। जब शुरुआत सोच से हो रही है, तो उसके बाद बैलेंस की बारी आती है छठे में, कि कुछ लोग बैलेंस नहीं कर पाते, या तो प्रोडक्ट्स पे ज्यादा लग जाते हैं या फिर ज्वाइनिंग पे ज्यादा लग जाते हैं कई बार। तो बैलेंस रख के चलना है अपना, विड्थ का भी बैलेंस रखना है इसमें, डेप्थ का भी बैलेंस रखना है ना। कई बारी एक ही लाइन में इतना काम कर देते हैं वो कि साइड मेंटेन बहुत लोगों की नहीं हो पाती, या फिर साइड पे ज्यादा ध्यान दे दिया कि ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और वहां से पता चलता है लास्ट में 200-300 पीवी से ही उसकी एलओबी रह जाती है। तो अगर वो बैलेंस, दोनों चीजों में बैलेंस देके चले, प्रोडक्ट्स में, ज्वाइनिंग में, इसमें, तो फोकस पे डिपेंड करता है सारा उसका, कि उसका फोकस सफल आदमी का कहाँ रहता है। सफल आदमी का फोकस रहेगा हमेशा अपने ड्रीम पे, और ऑर्डिनरी आदमी का फोकस रहेगा ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जब इतनी ज्यादा दिक्कत हो रखी है इस समय, और इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, और शुरू के 15 दिन में ही इतने ज्यादा बिक गए कि सीबोक्थोम वैसे भी खत्म हो गया,
तो उसमें ये भी उसमें कमी में इसी में ही अटक के रह जाएगा। और जैसे ये विचार आएगा उसके कि सीबॉक्थोन नहीं है, ये नहीं है, कोरियर सर्विस अभी नॉर्मलाइज नहीं हुई है, तो क्या लगता है वो बार बार फिर कॉल कर रहा होगा अपने ऑर्डर को बनाने के लिए या अपने ग्रुप में परचेजिंग के लिए ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि विचार क्या आ गया उसके माइंड में, विचार आ गया, फिर वैसे ही उसके एक्शन हो गया, और जैसे ही एक्शन हो गया वही उसकी आदत बन गई। फिर हर बार ये महीना, ये एक महीने की आदत नहीं होती, फिर ये हर महीने जब भी मैपा का टाइम आता है वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि ये बिजनेस में यहाँ मेरा टारगेट पूरा नहीं हो सकता। लर्निंग मोड में रहता है वो हमेशा, है ना, सफल आदमी लर्निंग मोड में रहता है। तो लर्निंग मोड में रहने से वो हमेशा नई स्कीम की तरफ ध्यान देता है, या नई नई यूट्यूब पे ऊपर वीडियो जो आ रही होती हैं, आजकल तो बहुत बड़े बड़े लीडर से हमें सीखने को मिल रहा है, उसमें वो जगह जिसको आज तक नहीं सुन पाया उनको भी ढूंढता है ना। तो लर्निंग मोड पे रहता है, बुक्स पढ़ता है, बुक्स में अब ऑडियो बुक्स आ रही हैं अब बहुत ज्यादा। एक्शन में मैसिव एक्शन करता है एक सफल आदमी। मैसिव एक्शन मतलब कहीं जा रहा है, अगर जैसे अगर हम कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, मान लो हमने जाना है मुजफ्फरनगर मीटिंग में, तो अपने दूसरी लाइनों को भी बता दिया जाए कि मैं वहां जा रहा हूँ, और वहां का अगर कोई रेफरेंस हो तो आपका ये एड्रेस है, यहाँ पे मीटिंग करूंगा। तो जा तो रही है मीटिंग में, एक मीटिंग पहले ही थी 5-10 लोगों की, मान लो उस 10 लोगों को 50 लोगों की अलग अलग लेग्स पे काम करने की एक ही मीटिंग में कोशिश करता है। जैसे हमारी कई बार रोहिणी मीटिंग होती है तो हम पहले कई लोगों को पूछ लेते हैं कि क्या कोई रोहिणी का रेफरेंस है, तो जा रहे हैं तो वहीं पूरा दिन एक एक मीटिंग हमने करी गाजियाबाद, और दूसरी करी गुड़गांव, और तीसरी करी रोहिणी। तो इतने लंबे रूट को बनाने से फायदा नहीं है, एक दिन में एक ही जगह पे और मैसिव एक्शन में सारे ग्रुप को बता दिया जाए, तो एक्शन मैसिव हो जाता है, यानी ज्यादा लोगों को। जैसे किसी टीचर को दिखाना है तो उससे पूछ लिया कि आपको तो दिखाना ही है, क्यों ना मैं स्कूल में आके दिखा दूं आपको। बाकी टीचर बोलना उतना ही पड़ेगा, लेकिन अपने एक्शन को मैसिव एक्शन में कन्वर्ट कर दिया आपने, ताकि ज्यादा लोगों को ये बात बता सकें। मैन्युफैक्चर अपॉर्चुनिटी मतलब कि जहां भी हम जाएं तो वहां पे मैन्युफैक्चर अपॉर्चुनिटी को मैन्युफैक्चर कर लें। जैसे कई बारी भी जब भी हम कहीं पैसा देते हैं, कोई ऑटो करते हैं ना, चंचल मैम भी बताती हैं एग्जाम्पल को, कि जब भी वो गाड़ी करके ओला वगैरह पे आती हैं तो अपनी क्यों करती हैं, वैसे उनके पास गाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन जब वो आती हैं तो कोई नया गेस्ट मिलता है, ओला ड्राइवर से वो हो जाती है कन्वर्सेशन, और इस बीच में कार्ड एक्सचेंज हो जाते हैं और नए नए लोग मिलते हैं। मेट्रो में आने से भी नए लोग मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ गाड़ी में अगर चलते हैं हम तो फिर खुद ही होता है बस, वो फिर ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग नहीं करने का मौका नहीं मिलता। तो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे स्कूल में गए कहीं भी जाते हैं हम, वो अपॉर्चुनिटी को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। जैसे आजकल कोरियर सर्विस बहुत ज्यादा, कोरियर से या ऑनलाइन मंगा रहे हैं सभी लोग, तो ऑनलाइन में भी काफी लोग जब पहले हमारे घर देने आते हैं, अब तो कोरियर सर्विस थोड़ी कम है, लेकिन जब भी कोई कोरियर सर्विस देने आता है हमारे घर तो हम उसको कार्ड एक्सचेंज जरूर करते हैं, फिर वो आगे चलकर उसका फॉलोअप लेते हैं, तो फिर उसके साथ मौका मिलता है हमें ज्वाइनिंग करने का भी, और इस तरह से आगे बिजनेस को बढ़ाने का। और इस एटीट्यूड में रहता है एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर, कि आई विल डू इट एटीट्यूड में, है ना। जैसे ही वो ये सोचता है, उसका विचार एक आता है कि भाई ये मुझे करना है, और करना ही करना है, किसी भी कीमत पे करना है मुझे। लेकिन ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर कहता है भाई करके देख लेते हैं, अगर हो पाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो सर्विस तो चल ही रही है। तो जिस सोच के साथ आदमी आता है, एक्शन उसके वैसे ही हो जाते हैं, है ना। जब एक्शन वैसे ही हो जाते हैं, जैसे अगर यहाँ आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, एक बारी एक डोगी और एक उसके सामने मिला उसको खरगोश। तो खरगोश ने बोला भी, डोगी ने बोला कि आज तो मुझे भूख लगी है और मैं तुझे खाऊंगा। तो इस तरीके से उनकी रेस लगी, और वो भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। तो बहुत लंबी रेस हुई, और उसकी जो खरगोश की वैसे स्पीड होती है डोगी से कम होती है, वो पकड़ सकता था उसको, लेकिन वो एक बिल में घुस गया और वहां जाके वो बच गया। तो उसने कहा कि मैं तेरे से ताकतवर भी हूँ, मेरा साइज भी बड़ा है, मेरी छलांग भी बड़ी है, लेकिन जब मैं तुम्हें पीछे, मतलब तुम बच गए आज, कैसे बच गए तुम। उसने कहा तुम दौड़ रहे थे अपने लंच के लिए, क्योंकि उसकी सोच क्या थी, अगर ये मिल गया तो मेरा खाना बड़ा टेस्टी हो जाएगा आज, है ना। और अगर ना भी मिला तो क्या होगा, ना मिला तो कुछ और खा लेंगे। तो ये तो सोच उसकी थी। लेकिन खरगोश ने बोला कि आज मैं अगर इसके हाथ आ गया ना तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, तो मुझे तो बचाना है अपने आप को,
और इस एक बिल में जब घुस गया वो, उसने बोला कि तुम दौड़ रहे थे अपने लंच के लिए और मैं दौड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए। तो जब कोई भी आया इसमें अपने सपने के लिए, है ना, उसने डिसाइड किया, गाड़ी की फोटो लगाई, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस करने लगा वो, और कुछ लोगों को उसने ऐसे ही देखा जरा सा कि यार इसके ऊपर भी बड़ी उम्मीद थी, ये सीरियसली काम नहीं कर रहा, या इसके ऊपर बड़ी उम्मीद थी जो ट्रेनिंग में नहीं आता, तो उसकी पहले उसने लगाई ऑडी की फोटो, फिर उसने लगाई कोई दूसरी गाड़ी की फोटो होंडा सिटी, फिर उसने लगा ली अपना मारुति की फोटो, फिर नैनो की फोटो, लास्ट में नैनो को ही फाड़ के फेंक दिया कि भैया यहाँ बहुत मुश्किल है, कोई नया प्लान चल रहा है तो बताओ जहाँ पे पैसा ज्यादा आता हो और बहुत जल्दी मैं वहां कमा लूंगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसी एटीट्यूड के ऊपर जैसी उसकी सोच होती है वैसे उसके एक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट है ना, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, डार्कनेस रिमूव हो सकती है लाइट से, और इग्नोरेंस रिमूव हो सकती है नॉलेज से, है ना। डार्कनेस यानी कि अंधेरा, अंधेरा कैसे खत्म होता है, जैसे अगर आप जहां बैठे हैं अगर उस रूम में बिल्कुल अंधेरा कर दो, तो फिर जैसे एक लाइट का बटन दबाते हैं ना आप, तो उजाला हो जाता है। और जो लोग नहीं काम कर रहे इसमें सीरियसली, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस किस चीज की है, उनको ये नहीं पता कि ये बिजनेस कहाँ कितनी बड़ी इनकम दे सकता है, कितना सिंपल और इजी बिजनेस है वो, क्यों क्यों उसको मुश्किल लग रहा है, क्यों अंधकार में है वो, क्योंकि उसका फोकस जो है वो अंधकार पे है, अंधेरे पे फोकस कर रहा है वो। जैसे एक सज्जन की ना, एक वो थे, बाबा जी थे, किसान थे, बूढ़े थे और 4 बच्चे थे उनके, बहुत अच्छी जायदाद थी उनके पास। तो उन्होंने कहा अब मैं इस सारे चीजों को संभालने की जिम्मेदारी किसको दूं, क्योंकि मुझे ज्यादा काबिल कौन है ये कैसे पता चलेगा, जो हिसाब किताब जो देखेगा, है ना, है तो सबका बराबर, लेकिन हिसाब किताब किसको दूं करने के लिए, कोई सब में हिसाब किताब रखने की वो नहीं है। तो उसने बोला कि यार उसको दूंगा मैं हिसाब किताब की चाबी, जो कि इसको एक कमरे को भर देगा, और सबको दे दिया उसने एक एक रुपया, कि 1 रुपया दे रहा हूं सबको, बहुत पुराने समय की बात है। तो चारों जाओ और कुछ खरीदारी करके लाओ, देखते हैं कि आप इस कमरे को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो कोई तो उस समय पुराने समय की बात है, तो पूरी एक रेडी कॉटन की यानी कि रुई की भर के ले आया, है ना, कोई बुरादा ले आया, कोई वो जो भैंसों का चारा होता है वो भी बड़ा हल्का होता है वो ले आया। और एक जो था बेटा उसका, सबने कहा जी ये 1 रुपए का ये ले आया, 1 रुपए का ये ले आया। उसने कहा बेटा तू क्या लाया है, उसने कहा पिताजी ये लो पहले तो 95 पैसे वापस, और 5 पैसे की आती थी उस समय माचिस, और उसने माचिस से जलाई तीली और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। तो उसने कहा ये है मेरा बेटा जो संभाल लेगा मेरी जायदाद को, पूरे हिसाब किताब को, है ना। तो डार्कनेस रिमूव होती है लाइट से, और इग्नोरेंस, इग्नोरेंस रिमूव कैसे होगी, जब उसके ड्रीम्स की बात करोगे, उसका फोकस बदलते ही इग्नोरेंस खत्म हो जाएगी, है ना। जहां उसने डिसाइड किया ना कि मुझे क्यों करना है वेस्टिज को, जहां अपने सपने से बिजनेस का लिंक हुआ, जहां भी अगर आप अपने स्टेटस को भी देखेंगे ना, अभी अभी आप अपना जब से उसको देखेंगे बिजनेस को, कि जैसे आपकी 6 लाइनें हैं, कौन सी से ज्यादा बिजनेस आ रहा है, कौन सी से कम आ रहा है, कौन सी से सबसे कम आ रहा है, तो आप जब उसको देखते हैं, तो मैं ये बात गारंटी से आपको बता दूं कि जिस लाइन से आपको सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है ना, वो लाइन वो है जिसमें कुछ लोगों ने ड्रीम्स को टच किया हुआ है बिजनेस के साथ। वो अपनी आप ऑटोमेटिकली वो लाइन बढ़ती है ना, वो अपनी आप ही सही तरीके से काम कर रही होती है, क्योंकि उसकी सोच जो होती है, शुरुआत कैसे करती है वो, शुरुआत उसकी सोच शुरू होती है कि मुझे करना है, आई विल डू इट एटीट्यूड से करता है वो हर काम को। और जो लोग वीक चल रहे होते हैं वो उस तरह से नहीं होता। जैसे मिथ अबाउट दिस बिजनेस क्या है, पहले 3 खोल लेते हैं कि गलत फहमियां हैं कुछ इस बिजनेस को लेकर, लोगों में गलत फहमियां क्या है, ये बिजनेस है कॉन्टेक्ट्स का, यानी मेरा सर्कल नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा सर्कल नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना। सर्कल नहीं है ये रीजन नहीं है, सर्कल ड्रीम्स कम है, अभी ड्रीम डिसाइड नहीं हुआ, रीजन ये है ना। जैसे कॉन्टेक्ट नहीं है, या फिर उस बोलते हैं गुड स्पीकर नहीं हूं मैं,
इंग्लिश मेरी कमजोर है, ये आता है उसके दिमाग में, तो फिर कैसे चलेगा ये? उसका सारा ध्यान आ गया कमियों की तरफ, ड्रीम से उसका ध्यान हट गया। लेकिन जब उसको एग्जाम्पल वो देखता है या फिर आप उसकी काउंसलिंग करते हैं कि कॉन्टेक्ट्स का बिजनेस नहीं है, लीडरशिप का बिजनेस है, और लीडर कैसे बनते हैं? जब हम ड्रीम डिसाइड कर लेते हैं और मुझे ये पाना ही पाना है, जब ये बात, ये भावना आ जाती है ना, फिर कॉन्टेक्ट्स तो अपनी आप बन जाते हैं, अपनी आप लोगों का समूह बन जाता है। इतने लोग आपके पास आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? जैसे आपको बोलना नहीं आता, तब भी वो आदमी बोलने लग जाता है। रीजन अगर उसके पास है, बोलने का रीजन, जैसे किसी आदमी को मान लो आदत नहीं है ज्यादा तेज बोलने की, बहुत सॉफ्ट स्पीकर भी है वो, है ना, और चिल्लाना आता नहीं है, मान लो आज तक चिल्लाया ही नहीं वो, लेकिन किसी दिन वो बाई चांस नदी में गिर गया, अब नदी में वो डूब रहा है, वो तैरना उसको आता नहीं है, अब वो कैसे बोलेगा? बहुत धीरे धीरे नहीं बोलेगा, मुझे बचा लो मुझे बचा लो, ऐसे नहीं बोल रहा होगा। वो चीखेगा और अपनी चिल्लाती हुई आवाज उसको आराम से, मतलब लोग सुन लेंगे, वो अपनी आप उसको चिल्लाना भी आ जाएगा, क्योंकि रीजन बड़ा है अब। जैसे कोई लेडी अगर अपने बच्चे के साथ खड़ी हुई है बस स्टॉप पे, तो क्या लगता है आपको वो इधर उधर जो जेंट्स खड़े हैं उनसे बात करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी वेट कर रहे हैं, वो अपनी वेट अभी रीजन नहीं है, बात करने का रीजन नहीं है। लेकिन साथ में जो बच्ची थी ना, है ना, और वैसे भी लेडी का ना नेचर भी ऐसा था, बहुत इंट्रोवर्ट भी है और किसी से बात नहीं करती, बहुत शाई है, और अपने घर जाने के लिए सिर्फ आई हुई है और बस की वेट करते हुए जाना है उसको। हो सकता है पूरे रास्ते में घर तक जाते जाते भी वो किसी से बात ना करे, लेकिन साथ में जो छोटी बेटी थी ना, वो बाई चांस हाथ उसका छूट गया और वो इधर उधर कहीं दिखाई नहीं दे रही अब, यानी गुम हो गई उस समय। और गुम जब हो गई, तो अब क्या लगता है कि वो लड़की जो है, वो लेडी मम्मी जो है उसकी, अब वो सबसे आसपास जितने भी लोग खड़े हैं, बात करेगी नहीं करेगी, सड़क पार जाके उनसे भी बात करेगी, इनसे, हर आने जाने वाले से या जो पहले खड़े हुए हैं सबसे पूछेगी, दुकानदार से पूछेगी कि इस रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी, मिली नहीं मिली? तो कहाँ से कॉन्टेक्ट, कहाँ से गुड स्पीकिंग, सब कुछ आ गया अपनी आप ही, है ना। तो जरूरत जब आती है तो सब कुछ आदमी सीख लेता है। कॉन्टेक्स्ट बनाना तो अब तक नहीं भी बने कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें पता चल गया, पहले ये नहीं पता था कॉन्टेक्ट से 5 लाख आता है, ये नहीं पता था पहले, अब पता चल गया ना। तो अभी भी तो बहुत साल है हमारी उम्र बाकी, इसी की तो तैयारी है। जाना सबको है, लेकिन हर आदमी ये तो सोच के बैठा ही है कि 100 साल 100 साल 125 साल जीना है। प्लानिंग तो हमारी ऐसी है सबकी। तो सीखा जा सकता है, कॉन्टेक्स्ट बनाए जा सकते हैं, है ना। और इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि 90% लोग जो हैं वो हिंदी या दूसरी भाषा बोलने वाले ही हैं। लेकिन हमें लगता ऐसे है, जो लोग बॉलीवुड में भी हैं आपके कलाकार, जो हमारे फेवरेट हीरो हीरोइन है, उनको काम जो मिल रहा है, चाहे वो उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन उनकी रोजी रोटी तो हिंदी ही है, इसलिए हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जिसे इंग्लिश आती है ना, उसको हिंदी ज्यादातर आती ही है, तो हमारी बात वो समझ जाएगा। लेकिन वैसे अगर हम सीखना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। जब छोटा बच्चा एडमिशन लेता है ना, छोटी क्लास में एडमिशन लेता है, तब उसको इंग्लिश आ जाती है 2-3 साल में। लेकिन क्योंकि हम बड़े हो चुके और हम डिसाइड कर चुके कि हमें नहीं आती, तो अगले हमें 20 साल भी नहीं आ सकती, क्योंकि हम कोशिश करेंगे ही नहीं सीखने की कभी भी। लेकिन ये रीजन नहीं हो सकता कामयाबी ना मिलने का, है ना। कुछ लोग ही इसमें पैसा कमाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये मिथ है एक, कि जो लोग शुरू में आ गए ना, वो लोग पैसा कमा सकते हैं, या कुछ लोग ही पैसा कमा सकते हैं। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है कुछ लोग पैसा कमा सकते हैं, ये हर फील्ड में है। जितने भी इंजीनियर सबने क्लास ली, तो सारे सफल इंजीनियर नहीं बने, सारे सफल डॉक्टर नहीं बने। और आपकी क्लास में भी जितने लोग पढ़ते थे, 50 लोग, सारे सफल नहीं हुए। 10% ही रेशियो रहता है हमेशा सफलता का। तो सिर्फ ये वेस्टीज में नहीं है, ये नेचर का रूल है कि हर आदमी सफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो रूल्स फॉलो नहीं करता, और उसके विचारों पे डिपेंड करता है उसकी थॉट कैसा है। जब आपने देखा थॉट का पूरा चार्ट, तो सब लोग क्योंकि उसी किस कुछ कैसे सोचते हैं, कुछ कैसे सोचते हैं, जो सोचते हैं सफल आदमी की तरह वो सफल हो जाते हैं, जो ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर की तरह सोचता है वो ऑर्डिनरी बन जाता है। तो जिन्होंने पहले कर लिया वही सिर्फ कर सकते हैं, ऐसा भी मिथ है कई। ये इस मिथ को कैसे आप दूर करोगे? जैसे जब 2004 में वेस्टिज शुरू हुआ और 2008 में सिद्धार्थ सर आए, तो 8 में जब सिद्धार्थ सर आए तो वेस्टिज में 5 लाख और 7 लाख कमाने वाले
कई लोग थे, तो वो सोच सकते थे कि अब तो 4 साल में वैसे लेट आ रहा हूँ तो क्या होगा अपना। तो वो जो 5 लाख पे थे आज 20-25 लाख तक पहुंच गए हैं। और सिद्धार्थ सर 8 में ज्वाइन करके वो उनसे बहुत ज्यादा, और मतलब 1 करोड़ तक भी पहुंच गए हैं। और उसके भी बाद जैसे 12-13 के बाद भी जो इन्होंने शुरू किया, वो भी सोच सकते थे 12 के बाद कि भाई 4 में वेस्टिज शुरू हुआ, 8 साल वेस्टिज को हो गए, अब तो बच्चा बच्चा वेस्टिज को जानता है। तो ये कैसे होगा, मैं तो नहीं कमा सकता इसका मतलब। लेकिन नहीं सोचा ऐसे सतपाल सर ने, तभी वो आज 7 लाख पे भी पहुंच गए, है ना। और 8 में मिला हमें वेस्टिज, 8 में हमने सीरियसली इसको नहीं लिया बिल्कुल भी। और हमने कहा कि यार ये तो बहुत छोटी इनकम या इमीडिएट इनकम नहीं आ सकती, तो हमें तो इमीडिएट चाहिए। तो हमने इसको सीरियसली नहीं लिया, यानी हमें लगा इसमें पैसा नहीं आ सकता। और 16 में हमें जब दोबारा सतपाल सर ने वेस्टिज के बारे में बताया, तो हम कह सकते हैं कि जब 8 में नहीं किया तो 16 में क्या करेंगे, अब तो 8 साल बीत गए, करना होता तो 8 में करते फिर। लेकिन जब जागो तब सवेरा, एक्चुअली जब आप ज्वाइन करेंगे और आपके नीचे जो लाइनें खुलेंगी उससे पैसा आना है। वो चाहे 12 को खोलते तब भी मिलना था पैसा, और अब 16 को खोली तब मिल गया पैसा। और आज जो ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग, आज आप देख रहे हैं कई लोग 6-6 महीने में क्राउन बन रहे हैं। तो वो कैसे बन रहे हैं, आज उन्होंने ज्वाइन किया, 6 महीने में अपना लेवल को अचीव किया, या जितना भी पीवी किया उसके हिसाब से उनको चेक मिल रहा है। क्योंकि चेक पीछे वाले टाइम से या अपलाइन से नहीं मिलना, वो तो डाउनलाइन से ही मिलना है। जब आपने ज्वाइन करना था उसके बाद ही तो अपनों को ज्वाइन कराना था। तो आज भी शुरू कर कर कहते हैं, वैसे नेटवर्किंग की एक कहावत है, या मिस्टर बाली भी कहते हैं कि हाईएस्ट अर्नर है ना वेस्टिज का, उसने अभी ज्वाइन नहीं किया जो वेस्टिज में नंबर 1 बनेंगे या हाईएस्ट अर्नर की, आज भी वेट कर रहे हैं मिस्टर बाली, है ना। तो हम, हो सकता है हमारी डाउनलाइन में कोई आ जाए वो ऐसा आदमी। तो इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक मिथ है। ये इजी नहीं है, टफ है ना। तो ये भी कुछ है लोगों में कि यार ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल का उसने फोकस कर दिया कि मुश्किल पे उसका फोकस चला गया। क्यों क्यों चला गया, थोड़ा कि उसने सोचना ऐसे शुरू कर दिया। जैसे उसने सोचा ये मुश्किल है, तो और लंबाई बढ़ गई मुश्किलों की उसकी, और उसका ध्यान हट गया ड्रीम से, इससे। वैसे टफ क्या है इसमें, टफ है सिर्फ टिकना शुरू में, है ना। कुछ सब्र करना, कुछ ट्रेनिंग अटेंड करना, और अपने आप को इस लायक बनाना कि 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख के काबिल बनाना। क्या हम इस समय, हमारे पास जो नॉलेज है वेस्टिज की या नेटवर्किंग की, या वैसे भी जो नॉलेज है हमारे पास, क्या वो नॉलेज है 5 लाख रुपए महीने कमाने की? बस उतनी ही देर है दोस्तों। जैसे इस समय हमारे पास 1.5 लाख आता है, जिस दिन मेरी नॉलेज 5 लाख की हो जाएगी, हमारा चेक भी 5 लाख का हो जाएगा। उसी के ऊपर तैयारी कर रहे हैं हम, सिर्फ लोग अपनी आप आ जाएंगे। और वैसे ये बिजनेस टफ और इजी नहीं है, ये शॉर्टकट प्लान है, एक 40 साल का वर्सेस 5 ईयर का प्लान है ना। तो टफ लग रहा है क्यों, क्योंकि जो काम हमने 40 साल में करना था, यहाँ काम भी तो 5 साल में उतना करना पड़ेगा, क्योंकि 40 साल में जो कमाना है वो 5 साल में दे रहा है वेस्टिज, है ना। तो ये एक मिथ है जो इस तरह से आप दूर कर सकते हो। प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, कुछ लोगों की मिथ है ये कि नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स कुछ महंगे होते हैं। या फिर क्यों है ऐसी मिथ, क्योंकि नॉलेज की कमी है, इग्नोरेंस है सिर्फ। जब उसको आपने डेमो दिखाई, हमें भी यही लगता था शुरू में, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, शुरू में हमें लगा था। कंसिस्टेंसी में आने में हमें 6 महीने साल लग गया, कंसिस्टेंसी बाद में शुरू कर पाए हम, है ना। क्यों, क्योंकि हमें लगता था कि यार इतने महंगे क्या, जब दूसरी चीज से ऐसे धीरे धीरे हम फिर, और जब यूज करते गए तो पता चल गया कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, और कंसंट्रेटिंग फॉर्म में है ये, पानी में मिल के बढ़ जाते हैं ये। जैसे बर्तन धोने का जो है, वो एक बाउल लो आप पानी का, और 5 ml डालो, वो सारा सोप बन जाता है। अगर यही सोप कंपनी बना के दे दे अपनी फैक्ट्री में, और 50 लीटर की कैन दे दे हमें 177 की, तो हम उठा के कैसे जाएंगे, ये तो सस्ता लेना भी सजा बन जाएगा, है ना। तो हमें कंसंट्रेटिंग फॉर्म में सॉल्यूशन दे दिया, घर पे बनाओ खुद। जैसे अल्ट्रा स्वैब आप देखते हैं, 4 बूंद से 5 बूंद से ही हम जब उसका डेमो दिखाते हैं, है ना, जो एक पूरा ढक्कन डलता है वैसे अपने पोछे के अंदर दूसरे प्रोडक्ट का मार्केट के, लेकिन यहाँ पर पूरा ढक्कन नहीं डलता, कुछ बूंदें भी उससे ज्यादा काम कर जाती हैं। तो प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, और अगर हम उसमें जाते हैं कंसिस्टेंसी में, है ना, तो फिर ये चीज नहीं आती। हेजिटेशन
और डाउट कम्स व्हेन यू वर्क इन ग्रीड। यानी कि जो हेजिटेशन है ना, वो कब आती है ना, वो कब आती है? जब हम लालच में काम करते हैं, जब हम अपने टारगेट पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे ही हमारा ध्यान, हमारी सोच, फिर वही सोच की बात आती है कि हमारे दिमाग में एक विचार आया कि यार ये ज्वाइन करेगा, फिर मेरा चेक बढ़ेगा। तो ध्यान आ गया उसकी ज्वाइनिंग पे कि हमारा फायदा क्या है। और जैसे ही ये ज्वाइनिंग के ऊपर आया हमारा ध्यान, तो हमारे एक्शन और हमारी भावना जो है वो चेंज हो गई उसी समय। और सामने वाले को पता चल गया कि कैसे ये करा जा सकता है ना। ये खोलना जरा, नीचे कर दो इसको। एक मिनट, ये स्क्रीन थोड़ा सा चेंज हो गई है ना। वी हेट टू सेल समथिंग जस्ट टू मेक बक मनी, यानी कि बट वी लव टू शेयर समथिंग विच वी लाइक एंड एडमायर। जो चीज हमें अच्छी लगती है ना, उसके बारे में हम बहुत खुशी से बताते हैं, जो चीज हमें पसंद होती है ना। और जो चीज हमें पसंद नहीं होती, जो हमें पता चल रहा होता है कि ये खरीद ले, तो फिर उसके अंदर हमारा लालच कहीं ना कहीं दिखाई देता है सामने वाले को। अगर हम उसके ड्रीम्स पे फोकस कर लें, जैसे कल भी हमारी बात हो रही थी इस बारे में, कि जब आप अपने गेस्ट के लिए ड्रीम देखते हो, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में ये सोचते हो कि जब ये डायमंड बनेगा तो कैसा लगेगा इसको, है ना, जब आप इस बारे में सोचते हो, तब उसके बाद आपका फोकस चेंज हो जाता है। और जैसा हमारा फोकस और जैसा हमारे विचार होते हैं, फिर वैसी ही वाइब्रेशन हम दे रहे होते हैं। फिर बहुत इजी हो जाता है प्लान दिखाना भी, बहुत इजी हो जाता है उसका परचेज करना भी, है ना। और ये सबसे भाव एक जरूरी है। इस भावना से अपने प्रोडक्ट्स को दिखाओ और अपने प्लान को दिखाओ कि आप कुछ भी ले नहीं रहे उससे, है ना, सिर्फ दे रहे हो। आप दाता हो, आप अपॉर्चुनिटी को देने वाले हो, और आप रोजगार को देने वाले हो। और आपको चुना है ऊपर वाले ने। आप बहुत लकी हो कि दूसरों को रोजगार देने के लिए आपको चुना गया है। नहीं तो ये काम सरकार कर रही है, बड़े बड़े कंपनी के मालिक कर रहे हैं, जो दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपना बिजनेस के लिए तो आए हैं, है ना। लेकिन डिफॉल्ट इस बिजनेस का नेचर ऐसा है कि हम अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिसकी उसकी 3-3 पीढ़ियां भी सेव हो जाती हैं इसके साथ साथ। यानी आप गिवर हो, आपका हाथ हमेशा ऐसा है देने के लिए, है ना। उस सपना चुराने वालों से हमें सावधान रहना है इसके अंदर। सपने चुराने वाले कौन होते हैं? सपने चुराने वालों से सावधान हमेशा रहना पड़ेगा हमें, कि जब भी कुछ ना मिलती है उस ना को पर्सनली ले लेते हैं। जैसे इसके बारे में हमने कल बात की थी, 7 गलतियों में से एक गलती होती है ये, कि सपने चुराने वालों को हम बहुत सीरियसली ले लेते हैं, है ना। और पर्सनली ले लेते हैं उस ईगो को, कि अब मेरे दोस्त ने मना कर दिया, अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, या कुछ लोगों ने जिनके भरोसे मैं आया था उन्होंने भी बिजनेस छोड़ दिए, तो मेरे सपने तो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। जब ये भावना आप करेंगे ना, ये अब क्या सोचना है, मेरा अपना बिजनेस है ये। अगर इस अपनेपन का विचार आता है, जैसे ही थॉट आया आपका ये मेरा बिजनेस है, और जैसे ये थॉट आता है आपका कि ये अपलाइन का बिजनेस है, तो फिर किस बिजनेस में, किस सोच के साथ हमारा बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा, है ना। जब ये मेरा बिजनेस है, जैसे हमारे बच्चे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे बच्चे दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको सबसे अच्छे कौन लगते हैं? आपके बच्चे लगते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे हैं, है ना। ऐसे ही जब ये बिजनेस में हम कमी देखते हैं कुछ लोग, है ना, कि यार ये जो साइड मेंटेन है ये कम हो जाए तो बड़ा कमाल हो जाएगा, कंसिस्टेंसी ऐसे कर दे अगर भाई साहब तो बहुत कमाल हो जाएगा। कुछ कमाल नहीं होगा। अपना बिजनेस अगर है, ये जैसा है वैसा अपना है, और इसी के अंदर काम करना है। जब 6 प्रोडक्ट थे तब भी लोग डायरेक्टर बनते थे, कुछ भी नहीं था तब, बहुत कम प्रोडक्ट्स थे तब भी डायरेक्टर बन के निकले हैं ना लोग। आज सिद्धार्थ सिंह जी 1 करोड़ कमाते हैं, लेकिन तब शुरू किया जब 20 प्रोडक्ट थे। तो अपना बिजनेस मान के चले, वो कभी ना दिन देखा ना रात देखी, है ना। क्योंकि अपना काम में ये थोड़ी देखना होता है कि ये दिन है या रात है। जब बिजनेस हो रहा है और करने आए हो, आप नौकरी थोड़ी करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं। बिजनेस का मतलब एक बहुत बड़ा व्यापार, है ना।
और कई लोग अपना बिजनेस ना मूड से करते हैं। जैसे मूड होगा तो ट्रेनिंग में आ गए, मूड होगा तो कॉलिंग कर लेंगे, और किसी ने मूड खराब कर दिया तो कई दिन काम नहीं करेंगे। जैसे घर पे गए और मम्मी ने ज्यादा डांट दिया मान लो किसी लड़की को, अब वो कहती है मैं काम ही नहीं करूंगी, है ना, अब करा के देख लो मुझसे तुम वेस्टिज। ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा है। सपना इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का है ना, और बहुत बड़े सब लोगों को बता दिया कि ये है, और उसके बाद दो लोगों ने एक बारी डांट दिया कि मोबाइल में लगी रहती है, तो उस मोबाइल को भी तोड़ दिया, और इतने गुस्से में आ गए कि चलो आज से काम ही नहीं करती मैं, है ना, अब मैं तो नहीं। किसका नुकसान हुआ? सिर्फ अपना। मूड से पता है दो काम चाहिए, दो काम करने हैं मूड से आपको। अगर लोग मूड से काम कर रहे हैं तो दो काम करने हैं। कौन से काम करने हैं मूड से? नौकरी करनी है आज से मूड से, और बिजनेस करना है आपको मूड से, है ना। जैसे नौकरी पे जाने का टाइम है 9 बजे और 10 बजे रिपोर्टिंग है, तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो हम जाएंगे 12 बजे, क्योंकि मूड है भैया 12 बजे आने का। बॉस को कहते हैं भैया मेरा मूड है 12 बजे का, मैं तो 12 बजे आऊंगा। वो कह रहा है 6 बजे छुट्टी होगी, मैं 4 बजे चला जाऊंगा, क्योंकि मूड से करना है मुझे तो काम, है ना। स्टूडेंट को मूड से करनी है पढ़ाई। मूड से कैसे करेगा वो? बस मूड नहीं है, नहीं होमवर्क किया मैंने, फीस देते तो हैं हम आपको स्कूल की, है ना। ड्रेस पहन के नहीं आना, क्योंकि बस अपनी फेवरेट टी शर्ट पहन के जानी है, जीन्स पहन के जानी है, कोई स्कूल की ड्रेस नहीं पहननी, क्योंकि मूड नहीं है भैया हमारा। हम चलेंगे अपने मूड से, नौकरी करेंगे मूड से, पढ़ाई करेंगे अपने मूड से, है ना। जो हाउस वाइफ है, जैसे घर का टाइम आएगा खाना बनाने का आएगा, तो भैया मूड ही नहीं है आज बनाने का, नहीं बनाते हम, हमारी मर्जी, मूड होगा बना देंगे, चलेगा, फिर घर चलेगा हमारा, नहीं चलेगा ना। तो जब किसी भी काम में तो मूड नहीं चल रहा, कहीं भी मूड नहीं चल रहा आपका, है ना। आपका मूड बहुत खराब था, लेकिन अचानक कोई घर में गेस्ट आ गया, आप बहुत लड़ने के भी थे और घर में कुछ तू तो मैं हो रखी थी और मूड भी खराब था आपका, लेकिन उसी समय आपने स्माइल करी, उसको चाय पिलाई, पानी पिलाया, सब कुछ, उसको खाना भी खिलाया, सारा मूड भी ठीक कर लिया उसी समय। तो मूड नहीं थोपा ना, अपने जो ड्यूटी थी आपकी, वहां आप कहाँ चलाते हैं? मूड के थ्रू कुछ भी नहीं चलाते। फिर सिर्फ वेस्टिज में कई बार मैंने आप लोगों को देखा कि अपने मूड से फिर वो वेस्टिज करते हैं। जैसे दो ज्वाइनिंग हो गई तो मूड बहुत अच्छा हो गया, यार अब तो हम कमाल कर देंगे, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, आग लगा देंगे, बिल्कुल इतना बढ़िया कर देंगे, है ना। और 1-2 साल में ही हमें दिखाई दे रहा है 10-20 लाख आ जाएगा। जैसे 2-4-10 ज्वाइनिंग हुई, अच्छी परचेजिंग हुई, तो मूड अच्छा हो गया। और जैसे ही 2-3 दिन खराब चले गए, क्योंकि दिन कभी सेम नहीं रहते, एवरेज देखना है ना हमने, तो एंड ऑफ द डे क्या रहा? कोई दिन आपका अच्छा बीतेगा, कोई खराब बीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका काम चलना है और काम करना है ना। जैसे अगर हाउसवाइफ अपने मूड से चले, कभी खाना दे कभी ना दे, कभी 2 दिन व्रत रखवा दे आपका, पता चलेगा अपनी आप ही 10-10 किलो तो वेट कम हो जाएगा, और खड़े भी कोर्ट में मिलोगे उसके बाद आप, है ना। लेकिन मूड से नहीं चलते ना घर, वो सारे काम अपनी सारी ड्यूटी। जैसे मूड खराब है तो मतलब हमें कंट्रोल करना आता है वैसे मूड को, ऐसी बात नहीं है कि हमें आता नहीं है, आता भी है हमें, लेकिन वेस्टेज में कई बार ही नहीं कर पाता कई लोग, है ना। आपकी बात नहीं कर रहा, कई लोग आपके ग्रुप में आएंगे ऐसे बाद में जो मूड से चलेंगे। वैसे आता है, जैसे हमारा मान लो बॉस के पास गए, हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा बॉस बहुत सख्त है, या फिर उसने कोई काम दिया था और हमसे नहीं हुआ, उसने बहुत डांटा हमें, है ना, उसने बहुत डांटा तो हमारा मूड तो बहुत खराब हुआ, लेकिन हमने उसको उस समय झापड़ नहीं मारा, है ना, ना उसको गाली दी, ना उसको कुछ उल्टा सीधा बोला, कितना सीरियसली फिर हमने सॉरी करके यस सर करके अपने काम पे लग गए। यानी मूड को कंट्रोल करना हमें आता था। लेकिन जैसे ही वो आदमी घर आता है, फिर उसकी वाइफ से कुछ बात हो जाती है, तो वाइफ को उसका हाथ भी उठ जाता है, बच्चों को भी गुस्सा करना आता है उसको, कहीं वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वहां कैसे कंट्रोल करिए? वहां अगर गुस्सा तुमसे कंट्रोल नहीं होता तो बॉस को भी मार देने थे ना 2-3 झापड़, लेकिन नहीं मारे आपने, क्योंकि इसका मतलब आपको आता तो है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 3 से 5 साल कंट्रोल कर लो मूड को, 3 से 5 साल कंट्रोल कर लो। उसके बाद जब आ जाए ना 10-1 लाख की इनकम, 5 लाख पे पहुंच जाओ पहले तो इतनी मेहनत करके, फिर अपने मूड से चलना, है ना। मूड हो तो कर लेना, मूड हो तो मत करना। लेकिन सारे जब इतने लीडर्स होंगे, बढ़िया काम हो रहा होगा, काम नहीं करने पे भी 5 लाख आ रहा होगा, आपका मूड तो वैसे ही ऑटोमेटिकली जीवन भर के लिए अच्छा हो जाएगा। और कुछ एक चीज का ध्यान रखना है हमने, एडिफिकेशन का ध्यान रखना है, टी अप करना है। टी अप किसको करना है?
अपने प्रोडक्ट्स को टी अप करना है, अपनी अपलाइन को टी अप करना है, अपनी कंपनी को टी अप करना है, एमडी साहब को टी अप करना है, डाउनलाइन को टी अप भी करना है, सबको टी अप यानी सबकी तारीफ करनी है, उसके अंदर जो खास बात है वो बतानी है, और खासकर अपलाइन को तो बहुत ज्यादा करना है। अपलाइन आपको कई बारी हो सकता है किसी की कोई बात हो गई हो, अपलाइन की बात कोई बुरी लग गई हो, तो वो जाके डाउनलाइन पे बताएगा कि मुझे आज ऐसे डांट दिया यार, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, है ना। खुद आ रहे हैं 10 मिनट लेट, मैं 20 मिनट लेट आ गया तो मुझे कह रहे हैं भाई तू 20 मिनट लेट क्यों आया है, और मुझे पता चला खुद ही लेट आए हैं ये, है ना। तो अपने ऊपर जब नहीं करते, माने इतना मूड खराब करके कई बारी एक, जैसे कई कुछ किसी प्रोडक्ट्स का रिजल्ट ठीक नहीं लगा उसको, है ना, ठीक नहीं लगा तो उसने सीधा अपनी डाउनलाइन को फैला दिया कि यार आज मेरा सामान आया, 2 चीजों के ढक्कन टूटे हुए थे, एक बोतल लीक हो गई। अब हो सकता है सफर में कुरियर में हो गई होगी बाई चांस, लेकिन उसने अपने लोगों के साथ मिलके, भाई कैसी कंपनी है ये, कल मैं बात करता हूँ इनको ठीक करता हूँ जरा, लेकिन अपनी डाउनलाइन में ये चर्चा कर दी। तो गुड न्यूज जो होगी हमेशा अप देनी है आपको, है ना, और गुड न्यूज नीचे ही देनी है, और बैड न्यूज हमेशा, अगर उसको कुछ बुरा आपको लगा भी है कंपनी की किसी बात का या कोई और बात का, या किसी प्रोडक्ट्स में कुछ शिकायत है, सीधा अपलाइन को बात पहुंचाओ, वो आगे पहुंचाएंगे और आपकी वो चीज सॉल्व की जाएगी, है ना। जैसे कुछ लोग जब गए हम नए लोगों के पास, कुछ से मिले जिनसे मिले नहीं थे, वो कम काम कर रहे थे लेकिन मुलाकात हो गई बाई चांस, पता चला जी क्यों नहीं काम कर रहे आप, भाई साहब कई काम मतलब करा काम इसके अंदर, लेकिन आज तक चेक नहीं आया। तो आज तक चेक नहीं आया तो आपके पास ऐप डाली आपने, वो कह रहा है ऐप क्या होती है जी, ऐप नहीं डाली थी उसने, उसी समय मिस कॉल मरवाई मैंने उसके फोन से, ऐप डाली, ऐप में उसको जब खोल के ऐसे मोबाइल का दिखाया कि आपके ये लोग 56 रुपए यहाँ पड़े थे, इसके बाद ये वाले पैसे पड़े हैं आपके, हर महीने जब जब आपने पैसे खरीदा है ना, आपका सब पैसा आया हुआ है। वो कह रही ये बात मुझे अगर पहले पता होती तो मैं यहीं से सामान लेती, मैं बिल्कुल बुरा ना मानती, लेकिन ये किसी ने दिखाया नहीं, है ना। तो वो इसी चीज का बुरा मान के जो उसके 2 4 10 लोग भी जुड़े थे, वो भी, उनको भी नेगेटिव कर दिया थी, आता नहीं है, वो भी कह रहे थे आता नहीं, उसने कहा हाँ मेरा भी नहीं आया कभी भी। तो गुड न्यूज जो है वो हमेशा डाउनलाइन पे देनी है कि ये नया आ गया, वो नया आ गया, कमाल होने वाला है, 30वें रैंक पे आ गई, हर गुड न्यूज को नीचे, और बैड न्यूज को सिर्फ एक ही आदमी से डिस्कस करना है आपको, अपनी अपलाइन से। बैड न्यूज को कभी भी, जो आपको अच्छी नहीं लग रही वही आपके लिए बैड है। और खास एडिफिकेशन का जरूर ध्यान रखना। एडिफिकेशन में अगर आप देखेंगे ना, एक जोड़ी आप जानते हैं, शिवम गोस्वामी और दुष्यंत दीवान। दुष्यंत दीवान शिवम गोस्वामी एक ही क्लास के और बहुत खास दोस्त हैं आपस में, लेकिन जब वो दूसरे के साथ इस बिजनेस को बताते थे ना, मिलते थे, तो दुष्यंत दीवान एडिफिकेशन इतना टी अप कर देते थे अपनी अपलाइन को, दुष्यंत उसको शिवम गोस्वामी जी को इतना टी अप कर देते थे कि वो दूसरा आदमी सोचता था यार इससे मिलने को बस एक बार इसके दर्शन करा दे, इतने खास आदमी के, तो है ना, कि जिसको उन्होंने हाथ लगाया, जिसके साथ काम किया, उसकी गाड़ियां आ गई, बहुत कम टाइम होता है, मैं ढूंढूंगा अगर तेरे लिए उसको, उनके 5 10 मिनट में मिल जाए, इतना टी अप कर लेता था कि वो पहले ही मतलब इज्जत के उसने बहुत ज्यादा लेवल पे पहुंचा देता था उसकी इज्जत को। और उसके बाद जब वो मिलवाते थे उसको, तो सामने वाले भी बहुत इज्जत से उसको मिलता था कि चलो यार इनसे कुछ सीखने को मिल गया, आज एक लाइन मेरे लिए बोल दी, मेरे कंधे पे इन्होंने हाथ रख दिया। तो इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता है एडिफिकेशन का, है ना। तो आधे काम तो एडिफिकेशन से ही हो जाते हैं लाइफ में। और क्रॉस लाइनिंग कभी भी इस बिजनेस में, क्रॉस लाइनिंग या अपने बिजनेस का डिस्कशन कभी भी क्रॉस लाइनिंग से नहीं करना चाहिए, सिर्फ करना चाहिए अपलाइन से, और डाउनलाइन से करना चाहिए उनके बिजनेस का। आपकी अपलाइन से आप नहीं कर पा रहे, उसकी अपलाइन के पास जा सकते हो, यानी पिताजी से नहीं तो दादाजी से, दादा से नहीं तो परदादा से, कोई ना कोई आपके लिए जरूर हेल्प करेगा, सिर्फ आपको पता करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन है, मेरे ऊपर कौन है, तो ऑफिस जाके भी पता कर सकते हो, डीएलसीपी से पता कर सकते हो, पता चल जाता है वो बात, इतनी बड़ी बात नहीं है वो, है ना। लेकिन क्रॉस लाइनिंग में जाकर कि मेरा आजकल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, है ना, क्या मैं सही रास्ते पे हूं नहीं हूं, थोड़ी बहुत ठीक है, सेमिनार में हमें सीखने को मिलता है, लेकिन पर्सनली कॉलिंग या पर्सनली क्रॉस लाइनिंग अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर जरूरत ना हो तब तक, आपका मान लो किसी से अपलाइन से काम ही नहीं चल रहा, वो अलग बात है ना। वैसे तो यहाँ पे
वेस्टीज में टर्नओवर से पैसा है और हर आदमी कभी बुरा नहीं मानेगा इस बात का कि अगर आप उससे पूछेंगे तो भी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि क्रॉस लाइनिंग ना हो तो ज्यादा अच्छी बात है ना। मतलब ये एडिफिकेशन में इसमें नहीं आता ये, तो कुछ उसका मिसयूज किया जा सकता है। जैसे आप खुद सोचो, आपकी डाउनलाइन सेमिनार में जाए, दूसरों से दोस्ती करके आपसे साथ बिजनेस की चर्चा ना करे और आपकी क्रॉस लाइनिंग से डेली बताए वो, है ना, कि यहाँ ये मुश्किल आ रही है जी, मुझे मेरे इस बारी चेक कम आया है, मेरा ये कम आया है। उसको वो नेगेटिव कर रहा होगा, उसको वो पेंचर कर रहा होता है, तो दोनों लोगों के जो दुखड़े होते हैं वो एक दूसरे के सामने रो रहे होते हैं, और रोने से कहीं और, सोल्यूशन कहीं और से ही मिलना है, इसका क्रॉस लाइनिंग से कभी मिलना भी नहीं है। तो बस ये मेरा कहने का मतलब था यहाँ पर, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है, आप समझ चुके हैं। तो आज हमारी प्रेजेंटेशन यहीं खत्म होती है जी। तो मैं अभी आपको आवाज आपकी खोल देता हूँ जी, सामने आपकी, आप बोलना चाहें तो कुछ बता भी सकते हैं।